चूजा अगर कंफर्टेबल घूम रहा है, खुल के बैठा हुआ है, आपको लग रहा है कि चूजे को ठंड नहीं लग रही, तो फिर वो आपके लिए ब्रूडिंग के लिए टेम्परेचर इनफ है। और आपको हल्का हल्का पसीना आना चाहिए उस जगह पे कि आपको लगे, फील हो कि भाई पसीना। बर्तन कितने रखे जाएंगे 100 चूज़ों पे? यार देखें, बर्तन मैंने जो देखा है अभी, तो आपने देखा मेरे 400 चूजे पे 5 रखे हुए थे। सही है। तो ये डिपेंड करता है मौसम के हिसाब से। केजमेंट हो गई। उसके अलावा टेम्परेचर का बताओ। देखिए, सबसे पहले टेम्परेचर जो है ना, इस मौसम में अगर आप 34 भी रखते हैं तो आप ये देखेंगे कि चूज़ा किसी भी जो है ना, आप ये समझे थर्मोमीटर पे यार एक काम करो ना, सर्दी गर्मी दोनों बता दो। लेकिन थर्मोमीटर पर डिपेंड नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ 33 to 34 आइडियल टेम्परेचर है। लेकिन ऐसा ना हो कि आपका थर्मोमीटर जो है वो एक्यूरेट ना हो। 34 का मतलब है कि आपके पास 38 टेम्परेचर हो रहा हो। आप ये देखें कि आपका अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई ये वाली वीडियो जो है ना, हमारी कोर्स की वीडियो होने वाली है, लेकिन मैंने सोचा था कि ये वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों को लेके इसमें मसला है। जाहिर सी बात है, जिन्होंने कोर्स लिया है उनको तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया ना, चले उनको भी थोड़ा सा एडवांटेज हमारे लिए कि उनको भी एक दफ़ा कुछ चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। क्योंकि इस तरह की वीडियो से असल में व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते, लोगों को समझ में ही नहीं आती। ऐसी है। लोगों को क्या चाहिए होता है, लोगों को सिर्फ ये चाहिए भाई लाख रुपए लगाए, ये कमाया, हाँ। या उसने इतना कमा लिया, उसको देख देख के कर रहे हो। ये पिंजरा बना लिया, ये पिंजरा बेच दिया। लोगों को ये चीज़ पसंद होती है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन की वीडियोस हैं वो लोग नहीं पसंद करते। बिल्कुल। तो कुछ वीडियोस डालेंगे खाली इन्फॉर्मेशन की, जिसमें आप लोगों की हेल्प हो जाए और चीज़ों का आपको आइडिया हो जाए। तो भाई आज का जो टॉपिक है ना, इतना लंबे इंट्रो करने का रीज़न ये था कि आज का टॉपिक है कि डे ओल्ड चूजे की किस तरीके से केयर की जाए। तो फैज़ भाई स्टार्ट करो, आप बताओ ज़रा। देखिए, सबसे पहले तो वलीद, काफ़ी लोग इस चीज़ में परेशान होते हैं कि राइस डालें या गत्ता बिछाएं या जो चिक पेपर आ रहा होता है वो बिछाएं। ठीक है, आज तो उसके ऊपर इंशाल्लाह बात कर लेंगे। दूसरा ये कि फीड किस तरीके से डालनी है, गत्ते के मेडिकेशन हो गई या ट्रे के उसमें डालना है। मेडिकेशन ट्राइफिल नहीं मिल रही तो क्या यूज़ करना है, ऑल्टरनेट क्या यूज़ करना है। इसके अलावा टेम्परेचर के लिए ब्रूडर चलाएं या वो इलेक्ट्रिक यूज़ करें। तमाम चीज़ें जितनी भी हैं ओवरऑल, वेंटिलेशन किस तरीके से देनी है, तो वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि आप ही स्टार्ट करें ज़्यादा। अच्छा चलो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने एंड से। सबसे पहली बात जो है ना, देखो अगर आप चूज़ा खरीदते हो, आपने चूज़े को जो स्पेस देनी है ना, वो देनी है तकरीबन 0.2 स्क्वायर फीट। सर एक स्क्वायर फीट के अंदर तकरीबन 5 चूज़े आएंगे। स्क्वायर फीट निकालने का तरीका बहुत आसान होता है। अगर 10 बाई 10 की आपकी जगह है, कुछ लोगों को नहीं पता तो बताना पड़ेगा। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर लिया आपने, जितनी भी स्पेस की आपकी जगह बन रही है उसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, और वो तकरीबन 100 स्क्वायर फीट बन गया। ऐसी है। 100 स्क्वायर फीट के अंदर तकरीबन 500 चूज़ा आ जाएगा। ऐसी है। हम 0.2 स्क्वायर फीट से अगर रखेंगे तो स्पेस मैनेजमेंट हो गई। उसके अलावा टेम्परेचर का बताओ। देखिए, सबसे पहले टेम्परेचर जो है ना, इस मौसम में अगर आप 34 भी रखते हैं तो आप ये देखेंगे कि चूज़ा किसी भी जो है ना, आप ये समझे थर्मोमीटर पे यार एक काम करो ना, सर्दी गर्मी दोनों बता दो। लेकिन थर्मोमीटर पर डिपेंड नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ 33 to 34 आइडियल टेम्परेचर है। लेकिन ऐसा ना हो कि आपका थर्मोमीटर जो है वो एक्यूरेट ना हो। 34 का मतलब है कि आपके पास 38 टेम्परेचर हो रहा हो। आप ये देखें कि आपका चूज़ा अगर कंफर्टेबल घूम रहा है, खुल के बैठा हुआ है, आपको लग रहा है कि चूजे को ठंड नहीं लग रही, तो फिर वो आपके लिए ब्रूडिंग के लिए टेम्परेचर इनफ है। और आपको हल्का हल्का पसीना आना चाहिए उस जगह पे कि आपको लगे, फील हो कि भाई पसीना आ रहा है। और ब्रूडिंग करते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा भाई, शेड को पूरा पैक ना करें। शेड को पैक करेंगे क्या होगा भाई, वो भी बताएं। एक तो वेंटिलेशन का मसला आएगा। उसके अलावा एक वीडियो हमारी कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रूडिंग के हवाले से, उसमें तो ना एक डायग्राम बनी हुई है। उसमें आपको पता लग जाएगा जब चूजे को ठंड होगी तो वो सारे हीट की तरफ आएंगे, बिल्कुल ऐसे। जब ज़्यादा गर्मी लगेगी तो वो दीवारों की तरफ जाएंगे, और जब मौसम सही होगा तो वो सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा शेड के अंदर। तो ये हीट का ख्याल करेगा। दूसरी चीज़ में इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूँ हीट के हवाले से, कि देखें फैज़ ने जैसे आपको बताया कि अक्सर होता क्या है, 700 रुपये का थर्मामीटर लेते हैं और अक्सर ख़राब निकल आते हैं। तो आपने ये नहीं सोचना कि यार बुक में 33 लिखा हुआ था तो मैं इसलिए 33 मेंटेन करूँगा। आप चूज़े को ऑब्जर्व करो। अगर चूज़ा कह रहा है यार मैं 34 में खुश हूँ, मैं 32 में खुश हूँ, खुशी का क्या मतलब है, भाग दौड़ रहा है, हाँ, फीड खा रहा है, तो अपने आपको कंफर्टेबल फील कर रहा है, चारों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, हाँ, सुकून से फीड खा रहा था, उसका मतलब वो खुश है। तो आपने चूजे को समझना है ना, थोड़ा सा चूजे से आप बातें करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चूजे से हाय हेलो करें थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा शुरू में डे ओल्ड जो है, आपको पता है कि 1-2 दिन तो आपको वैसे भी बोरी या कोई भी प्लास्टिक वगैरह से भगाना पड़ता है उनको, ताकि थोड़ा सा साइडों पे जमाना, थोड़ा बहुत हिले जुले गाड़ी चले। तो इस चीज़ का आपने ख्याल कर लेना है। दूसरा वेंटिलेशन का बोला था, वेंटिलेशन का। भाई वेंटिलेशन का देखिए रेकमेंड ये होता है कि जैसे कि आप पीछे वाला घर अभी जगह देख रहे हैं, यहाँ पे फैस के चूजे रखे हुए, यहाँ पे अगर एक चीज़ हाइट पर है ना, खिड़की अराउंड कितने फीट पे, 8-9 फीट पे, ऑलमोस्ट 8 फीट पे। 8 फीट पे अगर खिड़की है ना, तो उसका कोई इतना मसला नहीं बनेगा। उससे अगर हवा आएगी और जाएगी वो अच्छी रहेगी। लेकिन जो नीचे की खिड़की है ना, आपने उनको बंद करना है। उसका रीज़न ये होता है कि आपने टेम्परेचर मेंटेन कर लिया 37, आप कह रहे हो टेम्परेचर मेंटेन हुआ हुआ है, लेकिन चूजे को डायरेक्टली हवा पड़ रही है। डायरेक्ट हवा पड़ेगी तो क्या चीज़ होगी भाई, उसमें जो है ना कोल्ड इफेक्ट भी आएगा, विंडशील्ड इफेक्ट आएगा। तो वो जो है ओवरऑल आपकी जितनी भी तो ब्रूडिंग करी होगी ना, वो सब बेकार चले जाएगी। यानी कि डायरेक्ट हवा हर सूरत नुकसान देती है डे ओल्ड चूजे को। बिल्कुल। तकरीबन जितना जब तक ब्रूडिंग का टाइम रहता है तो डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए। हाँ, ऊपर की वेंटिलेशन हो जाए
कि फ्रेश एयर एंटर और गंदी एयर बाहर निकलती रहे। वलीद यार एक और सवाल ये होता है कि हम लोगों को रिकमेंड करते हैं कि चिक पेपर और गत्ता करें, डालें। लोग ये पूछते हैं यार गत्ता उठाएं कब, तो वो उसका आइडियल टाइम आप बताएं कि कब उठाना चाहिए। भाई पहली बात तो बुरादा नहीं बिछाना अपने डे 1 पे, मतलब चूजा बुरादा खाता है वो उसके अंदर भाई राइस भी नुकसानदेह है। डे ओल्ड को मैंने अपने आप उसमें देखा है, जब मैंने फ्लॉग डाला था एक दफ़ा वो गत्ता नहीं मिला था, राइस था। जब 2-3 मेरे पास मोर्टेलिटी मैंने देखा कि उसके जो ट्रैकिया में थे ना वो राइसेक्स था, वो गलती से खा जाता है बेवकूफ़, तो वो जो है ना नुकसानदेह। तो उसके एसोफेगस के अंदर बेसिकली नहीं, उसकी खाने की नाली होती है, उसके अंदर वो आ जाता है, चावल का छिलका आ जाता है, जो भी चीज़ वो खा लेता है, तो इसका आपने ख्याल कर लेना है। दूसरी चीज़ जो है ना वो बेसिकली गत्ते का बता रहा था। देखो गत्ता, कागज़ या चिक पेपर, इसमें से जो भी चीज़ आपको अवेलेबल है अब वो बिछा लो। पहली चीज़ जो है ना इंपॉर्टेंट, लोग मुझसे पूछते हैं वो कहाँ से मिलेगा, वो आपको जहाँ से मिलता है आप बिछा लो। दूसरी चीज़ तकरीबन 3-4 दिन में आप उसको उठा लो या 1-2 दिन में उठा लो, जैसे आपको लगे ज़्यादा गंदा हो रहा है आप उठा लो, सिंपल सी बात है भाई। देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं मैंने जो चीज़ नोट करी है ब्रॉयलर में खास तौर पे कि एक ही दिन में वो गत्ता जो है खत्म ब्रॉयलर में वही तो भी, लेकिन 2 दिन आप उसको चलाएं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि देखें 2 दिन तक वो अपने फीड पे आदत हो जाएगी उसको, जब अपनी उसकी अरोमा उसको जो है ना वो बेसिकली आप अरोमा के बारे में अरोमा यानी कि उसको उसके स्मेल वगैरह का आइडिया हो जाएगा, तो वो जब उसको टेस्ट फील हो वगैरह जाएगा का भाई यही फीड खानी है, तो फिर उसके बाद आप राइस डालेंगे ना तो उसको पता चल जाएगा कि ये चीज़ नहीं खाने की है। वरना ये होगा कि एक दिन में आपने देखा गत्ता गंदा हो गया, आपने उठा दिया, तो वो नुकसानदेह है, वो दोबारा से राइस के ऊपर आ जाएगा, समझेगा दूसरी डाइट मेरे पे शुरू हो गई। क्योंकि चूजे को तो पता ही नहीं ना कि उसने खाना क्या है, वो चीज़ पे चोंच मारेगा, पानी का बर्तन हो कुछ भी हो उस पर चोंच मारता रहेगा। तो ये चीज़ जो है ना ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, हमने इसमें बता दी आपको। वलीद एक और चीज़ मैनेजमेंट में आती है, पानी के बर्तन जो है, हाँ पानी के बर्तन, छोटे ढक्कन यूज नहीं करते। पानी के बर्तन और फीड का बर्तन, एक काम करो ना, पानी का बर्तन अंदर से कोई पड़ा हुआ फालतू पड़ा हुआ है, बिल्कुल खाली होगा, मैं लेकर आऊँगा, मैं लेकर आ जाता हूँ, आप कंटिन्यू। चलो 1 मिनट भाई, 1 मिनट लगना है, हमने इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करना है दोबारा। हाँ क्योंकि पता है होता क्या है बेसिकली, पानी के बर्तन जो होते हैं ना लोग उसमें बड़े बर्तन लगा देते हैं, और उसका नुकसान सबसे बड़ा क्या होता है सर जी? चूज़ा डूब के मर जाएगा, और दूसरी बात ये कि ओवरऑल जो है ना वो मेन फैक्टर यही है कि चूज़ा डूब के मर जाएगा तो वो बहुत इशू करेगा, और एक चूज़ा ही डूबेगा, यकीन करें। बहुत ज़्यादा एक भाई लेके गए थे 1500 चूज़ा, उनको वलीद ने बोला भी था कि छोटे ढक्कन यूज़ करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके 700-800 चूज़े जो हैं वो गीले हुए हैं और उसमें मोर्टेलिटी भी आई है। तो अरे वो साहब नहीं थे जो वहाँ से आए थे, सदर की तरफ से आए थे, पैंट शर्ट कोट पैंट पहना था, 200 चूजे लेके गए थे, उनके भी चूजे सारे डूब गए। उनकी वीडियो आपको ऐड करूँगा, वो सबको बेचारे को ठंड लग गई। अच्छा बर्तन की जो लेंथ है ना ऑलमोस्ट 1 इंच है, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई फिक्स लॉ है आपने 1 इंच का ही चाहिए, आपने इसके आसपास ले लेना है बर्तन का। भाई ये समझें कि ये देखें ये पानी का बर्तन है, ये जो ढक्कन है, ढक्कन की बात हो रही है, डिस्टेंस देखें, इसमें डिस्टेंस देखें कि बिल्कुल 1 इंच का डिस्टेंस है, इसमें चूजा डूब नहीं सकता। अब अगर आपको इसी में कोई भी मिल जाए, कोई भी रंग का मिल जाए, डेप्थ भी कम हो और विड्थ भी कम हो, लेकिन ये जो है ना ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा और ये आइडियल है। इसमें 2 लीटर वाले आप ले लें जितने आपको रिकमेंड दिख जाए बस, तो ये इस चीज़ का अपना ख्याल करना है। अच्छा ये चीज़ आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई, इसके अलावा एक चीज़ में और है, और वो ये है कि बर्तन कितने रखे जाएंगे 100 चूज़ों पे? यार देखें बर्तन मैंने जो देखा है अभी, तो आपने देखा मेरे 400 चूज़े पे 5 रखे हुए थे, सही है। तो ये डिपेंड करता है मौसम के हिसाब से कि अगर गर्मियाँ हैं तो 100 चूज़े में हो सकता है 3-4 लग जाए, अगर आपने अच्छी वेंटिलेशन दी हुई है तो 2 में भी इनफ हो जाएगा, 2 बड़े बर्तन में। लेकिन अगर सर्दियाँ हैं तो फिर आप 2 में आपका जो है वो भाई मैं फैसले जो बताया ना वो बिल्कुल बेहतरीन बताया, मैं आपको फिक्स बता देता हूँ। अभी तो छोटा चूज़ा ना, अभी तो 200 पे भी एक चल जाएगा, 100 पे एक चल जाएगा, अभी मसला नहीं है। बिल्कुल जब बड़ा हो जाएगा तो 200 पे 2 पानी के बर्तन, और छोटे चूज़े पे जो थाल होंगे तकरीबन समझ लें 100 चूज़ों को, नहीं 200 पे नहीं सॉरी 100 चूज़ों पे 2 खाने के बर्तन, सॉरी 100 के ऊपर 2 पानी के बर्तन जब चूज़ा बड़ा हो जाए, और जब चूज़ा छोटा होगा तो 100 पे 1 पानी का बर्तन, ठीक है। और उसी तरीके से जो थाल होंगे वो छोटे चूज़े पे 3 चलेंगे 100 में, और जब चूज़ा बड़ा हो जाएगा तो फीड के बर्तन भी 3 ही चलेंगे, सही 100 चूज़ों के ऊपर। तो ये एक फिक्स फार्मूला है, लोग पूछते हैं कितने लेने क्या हिसाब लेना, अच्छा, तो डायरेक्ट समझ ये वलीद ने जो बताया ना फीडर का, वो फीडर के साइज़ भी वेरी करते हैं। मेरे पास छोटे साइज़ के फीडर हैं, तो अगर इस तरीके से साइज हो तो वलीद वो भी बता दो कि एक यार एक जो एवरेज साइज 25 चूजे जो बड़ा चूजा और साइज बड़े साइज के फीडर होते हैं ना वो लेगा। एक तो बहुत बड़े भी आ जाते हैं, छोटे भी आ जाते हैं, बस एक एवरेज साइज अपने माइंड में रख लेगा। लेकिन अगर बड़ा भी हो जाएगा तो फायदा है, ये नुकसान नहीं है उसका। बड़े में फायदा है, छोटे में नुकसान है। छोटे में नुकसान है, ज़्यादा रखे जाएंगे और वो गिच पिच मचती है। जैसे मेरे पास एक नॉर्मल साइज़ है, लेकिन ब्रॉयलर के लिए ये है कि अगर आपको इससे बेहतर मिल रहा है बड़े साइज़ का तो आप वो लेने ज़्यादा बेहतर, वो लेने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। अच्छा ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मेडिसिन पे आ जाते हैं। मेडिसिन बताओ। देखिए मेडिसिन ऑगमेंटन, लाइजोवेट और ट्राइफिल। हाँ, और इसकी जो डोज है 10 लीटर के अंदर 1 चम्मच जो है वो ट्राइफिल का है, 10 चम्मच ऑगमेंटन के हैं और 10 चम्मच जो है वो लाइजोवेट के हैं। अच्छा वरीद, एक सवाल मेरे पास ये आया था कि उनके एरिया में जो है ना लाइजोवेट मिल नहीं रही थी, ट्राइफिल वगैरह मिल गई थी,
तो अगर इस तरीके से लाइजोबिट नहीं मिलता तो उसमें ऑल्टरनेट क्या करें हम लोग? यार कोई बेहतर विटामिन इस्तेमाल कर लें। देखिए इंसानों का तो नहीं मिलेगा, यानी कि आपको ऑगमेंटिन डीएस सिरप और लाइजोबिट सिरप। ऑगमेंटिन डीएस लेगा 312 जो होता है, ये दोनों तो आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे इजीली। बिल्कुल। और वो जो ट्राइफिल है वो आपको वेटनरी स्टोर से मिलेगी, लेकिन अगर नहीं मिलती तो बेहतर है कोई ना कोई पोल्ट्री या जानवरों का विटामिन ले लें। बिल्कुल ऐसी है, वरना ये या कोई और अच्छा विटामिन लेना है, छोटे स्केल पे तो वाइटलिन एम भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट करी है लाइजोबिट की, मैंने परमासोल के साथ मैं कोर्स नहीं कराता इनका, मैं लाइजोबिट के साथ कराता हूँ। चूजे की ऑटोमेटिक फ्लैशिंग होती है, तो इसमें मुझे एडवांटेज है कि मुझे अलग से फ्लैशिंग नहीं करनी पड़ती। जो हम लोग मना करते हैं ना फ्लैशिंग नहीं करें, वो लाइजोबिट का ये फायदा है कि वो फ्लैशिंग भी कर देता है। वो फ्लैशिंग भी कर देता है। अच्छा, भूख अलग बढ़ाता है। डे ओल्ड चूजे पे एक बात याद रखना, मुझे फ्लैशिंग से याद आया, ठीक है, याद रखना। ये बात हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि अभी लास्ट टाइम हमारा जो ना वाइवा था पिछले पेपर में, तो सर ने मुझसे क्या पूछा, चूजे को लाइजोबिट और ऑगमेंटिन क्यों देते हैं? हमने क्योंकि सबको देना लगा दिया इसी काम पे, यार यही दो। अब वो उनके पास भी आते हैं, वो माशाल्लाह बहुत बड़े एचडी के अंदर है, वो कहते हैं तुमने क्या बेवकूफ़ी करी हुई है। उसका रीज़न ये कि यार ये एक नॉर्मल एंटीबायोटिक है, आपको आराम से मिल जाती है। अब हमारे पास 500, 1000, 2000, 100, 200 वाले लोग होते हैं, तो उनको भाई सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि ये जो हमारे गट बैक्टीरिया जो होते हैं अच्छे गुड, उसमें जो है ना वो कोई असर नहीं करेंगे, ये कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं करेंगे। तो ओवरऑल हमने यही देख के आपको रिकमेंड करी है, और अच्छी मेडिसिन है जो इंसानों में चल रही है छोटे बच्चों को, तो वही उसमें चला रहे हैं। वही पोल्ट्री में चल रही है। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और है, और वो ये है, उसका वीडियो का मैंड करते हैं, आदमी होने वाली है कि आप में से एक डे ओल्ड चूजे को जो लोग देते हैं, मैंने कहा था ये मुझे बताना, वो ये बात थी, पानी 1 घंटे तक दे के रखें, जिसका हमने आपको बता दी डोज ऑगमेंटिन लाइजोबिट ट्राइफिल की। और उसके बाद जो है आप उसको जब फीड दोगे तो 1 घंटे बाद फीड दो। शुरू के 2 दिन 24 घंटे फीड दे के रखनी है, फिर उसके बाद दिन में 3 टाइम कर दें। 3 टाइम कौन कौन से टाइम? सुबह जो है अगर 8 बजे दे रहे हैं तो शाम में 4 बजे दें और रात में 12 बजे दें। हाँ, ये 3 टाइम आप अपने माइंड में रख लो। और फीड का देखें, चार्ट वगैरह लोग फॉलो करते हैं, लेकिन हमारा एक जट लॉ है, और वो लॉ क्या है? जितना इनटेक हो रहा है वाटर का, उससे हाफ क्वांटिटी में आप ये समझिए फीड। अगर मिसाल के तौर पे 10 लीटर पानी पी रहा है तो 5 किलो दिन की फीड डलेगी। अच्छा, इसमें एक मसला आ जाता है, गर्मी सर्दी में फ़र्क आ जाता है। गर्मी में बट ज़्यादा पानी पीता है, उससे अच्छा एक और है 1 घंटे वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, इतनी फीड डालो 1 घंटे में, 1-1.5 घंटे में वो खत्म कर ले। अब आपको पता लग जाएगा ना चूजा कितनी खत्म कर रहा है। 1-1.5 घंटे से पहले भी खत्म ना, और 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद भी पड़ी ना रहा है, आप उठा लो अगर पड़ी हुई है। उसमें पता है क्या होगा, देखो चूजा पेट भर के खाना खाएगा, तो वो उस हिसाब से वेट भी देगा। गोल्डन मिस्ट्री बटर लेयर हो, अगर ज़्यादा फीड देंगे तो ज़ाया करेगा, कम फीड देंगे तो भूखा रह जाएगा। तो इस तरह का तो वैसे एडवांटेज ही है, मेरे पास अगर बचती भी है ना तो मैं डाल के ही रखता हूँ, वो 1-1.5 घंटे 2 घंटे में। हम ब्रॉयलर लेयर गोल्डन मिस्ट्री पे बात नहीं कर रहे, हम सब पे बात कर रहे हैं। ऐसी है। तो ब्रॉयलर तो बड़ा शरीफ होता है, वो तो पता है क्या करता है, मिस्ट्री यूं खोद के सारी फीड बाहर फैला देता है। इसका काम है बेचारे का, उठ के खाएगा फिर बैठ जाएगा। अच्छा भले थोड़ी सी एक और चीज, एक सवाल था मुझे उसके। अच्छा, ये तीनों चीज़ों के लिए मैंने बता दिया, गोल्डन मिस्ट्री, फैंसी, लेयर और ब्रॉयलर। अब बोलो, असील भी चलेगा इस पे, बोलो आप क्या बोल रहा है? अबे बड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन निकला था जो लोग पूछते हैं। हाँ भाई, यार डे ओल्ड चूजे पे जो है ना, बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि हमारे पास लाइट नहीं होती है, अंधेरा कर देंगे, वो सारी चीज़ें। तो लाइट का नेगेटिव इम्पैक्ट आप बताएं और पॉजिटिव भी बताएं। भाई देखो, लाइट अगर होगी ना आपके पास शुरू के 2 दिन, आपने शुरू के 2 दिन 24 घंटे फीड देनी है। 24 घंटे भी इस तरह देनी है कि आपने बट को फीड डाली, उसने 3 घंटे में खा ली, आधा घंटा वो भूखा रहा, आपने फिर उसको फीड डाल दी। उससे ये होगा, उसको पता भी लगता रहेगा फीड किस तरह है, और एक सर्कुलेशन भी चलती रहेगी। अब नहीं भी कर सकते तो आप डाल के भी छोड़ दो, इतना इशू नहीं है, लेकिन बेहतर है जो मैंने आपको बताया उस तरह फॉलो करो। लाइट का ये होगा कि चूजे को लाइट का पता नहीं होगा ना, अगर उस जगह का वो पहले दिन डरेगा, और डरने की वजह से मोटेलिटी हो जाएगी, चूजा एक जगह बैठ जाएगा, फीड नहीं खा पाएगा, पानी नहीं पिए जाएगा, उससे तो वो मोटेलिटी की तरफ चले जाएगा। रात को हमारी जो जगह थी ना, वहाँ पे गलती से लाइट बंद कर दी हमारे लड़के ने। उसका नुकसान सारा क्या हुआ कि जब मैं सुबह आया तो कोने में 3-3, 4-4 चूजे मरे हुए थे। उसकी वजह क्या हुई, भगदड़ मची, चूजा दबा मर गया। ऐसी तो लाइट 24 घंटे ज़रूरी है शुरू के 2-3 दिन, ताकि चूजे को तो ना एटलीस्ट जगह से वो फैमिलियर हो जाए। ऐसी है। और फिर उसके बाद वो डरे ना। उसके बाद लाइट मैनेजमेंट एक काम करेंगे ना, अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल हो जाएगी इसमें। तो मैं कहा से और कोई चीज़ रहती है जो चीज़ें थी वो भी बता देंगे। फीड जो है वो हमने ट्रे यूज़ करनी है, तमाम चीज़ें, उसके बाद फीडर पे स्विच करना है। अच्छा, ट्रे में फीड तो हम डाल रहे हैं, लेकिन फीडर पे कब लेके आएंगे हम? एक सवाल ये है यार, मेरे हिसाब से तो मिस्री को तो मैं तकरीबन 8 दिन बाद ले आता हूँ। आप ब्रॉयलर को कब लाते हो? 6 दिन बाद, 5-6 दिन बाद। ब्रॉयलर का भी ये हफ्ता निकाल देता हूँ, हफ्ता निकाल देता है। ऐसा होता है कि वो फीडर में फंस जाता है, फीडर में फंस जाता है कि वो तंग करता है, तो थोड़ी सी फास्ट चलती है, बल्कि बहुत फास्ट चलती है ब्रॉयलर की ग्रोथ तो मिस्री के कंपैरिजन में।
तो ये सारी module- सर 150-200 ग्राम का हो जाता है वीक में, और मिश्री आपको पता है वही। भाई ये स्पेस मैनेजमेंट शुरू की बताइए, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दोनों की स्पेस बढ़ेगी, लेयर के अंदर बॉयलर की, गोल्डन मिश्री की, सबकी ऑलरेडी है mention। टेम्परेचर भी कम होगा, ऐसा नहीं है 32-33 पे ही आप पूरा व्लॉग। हाँ, हर हफ्ते आपने तकरीबन 2 सेंटीग्रेड कम करना है, उसके बाद 28-30 एक काम करेंगे ना इस वीडियो पे, अगर आप लोग ने मैक्सिमम कमेंट्स किया और मैक्सिमम लाइक किए तो इंशाल्लाह एक काम करेंगे ना, तो ये जो फर्स्ट वीक हो गया, सेकंड वीक, थर्ड वीक, उसके ऊपर अलग से वीडियो भी बना देंगे। हाँ, तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देते हैं। अगर कोई हमसे कोर्स खरीदना चाहता है तो नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, नंबर स्क्रीन पे गिवन है। असल वजह ये अजान हो रही है तो मैंने कहा वीडियो को बंद करना आसान है, अंधेरा भी हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।